दोस्तों, जब तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुवादक की परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक इक्के दुक्के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको सतत जानकारी देता जा रहा हूं। आज फिर एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। इन इक्के दुक्के रिक्तियों के लिए भी आप लोग आवेदन करते रहें, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से आवेदन करते रहेंगे तो किसी न किसी का तो चयन होगा ही। आइए देखते हैं क्या है और किस विभाग में है। चलिए आज फिर एक नई जानकारी देता हूं आपको। ये है CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। इसमें इन्होंने विज्ञापन दिया है। इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के एक पद के बारे में इन्होंने विज्ञापन दिया है। अधिकतम आयु इसमें 30 साल मांगा गया है। टोटल इमोलमेंट लगभग 55,104 रुपया जाएगा। लेवल 6 का है और एक पद है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 25 तारीख को शुरू हो गई है। क्लोजिंग डेट है 24 तारीख को, 24 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म भर लेना है और उसके बाद हार्ड कॉपी इनको भेजना है फॉर्म भरने के बाद। तो 10 जनवरी 2022 तक शाम 5 बजे तक इनके कार्यालय में आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। आइए बाकी विवरण देखते हैं क्या है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी, इन्होंने लिखा है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट हिंदी में या फिर इंग्लिश में हो। अगर हिंदी में है तो इंग्लिश ग्रेजुएशन में हो और हिंदी है इस प्रकार से, यह आप देख चुके हैं पहले। अगर यह नहीं है तो मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम, मतलब आपके पास मीडियम होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, और मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। एंड साथ में इन्होंने मांगा है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। इसमें एक कंडीशन लिखा हुआ है, अगर आपके पास यह नहीं है तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क किसी स्टेट गवर्नमेंट में, जिसमें राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग भी हो सकता है। साथ में एक चीज़ और मांगा गया है, डिज़ायरेबल लिखा गया पर हो तो अच्छा है, नॉलेज एट द लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एनी वन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज अदर देन हिंदी इंग्लिश। और उसके बाद डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये हालांकि इन्होंने यहाँ लिख दिया है, फिर उसको डिज़ायरेबल में दोबारा रिपीट किया है। अब आइए लगे हाथ इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। देखिए इन्होंने सिलेबस भी लिखा हुआ है। देयर विल बी 2 पेपर, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इन दोनों पेपर में से पेपर 1 में जब आप क्वालिफाई करेंगे तो पेपर 2 के लिए आपका इवैल्यूएशन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट ये जो बनाएंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2, अर्थात पेपर 2 में जो आपके नंबर आएंगे उसके आधार पर आपका अंतिम परिणाम निकाला जाएगा। पेपर 1 होगा OMR आधारित हो सकता है या कंप्यूटर पर हो सकता है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने लिख दिया है, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। अब देखिए इसमें और इन्होंने क्या क्या बताया है। जनरल इंटेलिजेंस के 50 प्रश्न होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे और एक निगेटिव होगा फॉर एवरी आंसर रॉन्ग। अगर आपने गलत किया तो -1 चला जाएगा। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये रहता है 25 नंबर, 25 प्रश्न होंगे और 75 नंबर होंगे। और जनरल अवेयरनेस होगा 25 और इसके लिए भी मैक्सिमम मार्क्स 75 होगा। पेपर 2 में 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इसमें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन स्किल आपकी जांच की जाती है। तो इसमें प्रेसी राइटिंग इंग्लिश से हिंदी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी रहेगा। इसमें एक पैराग्राफ भी आपको लिखने के लिए दिया जाएगा और इन्होंने ये कहा है कि टोटल मार्क्स इन टायर 2 एग्ज़ाम वुड बी 300, मतलब 300 नंबर का टायर 2 की परीक्षा होगी और 2 घंटे में आपको पूरा करना होगा। अब आते हैं आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए इन्होंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ देखिए वेबसाइट है www.immt.res.in।
www.immt.res.in, इस पर जा कर के आप कैरियर वाला अंश ढूंढ करके और उससे आवेदन करना शुरू कर सकते हैं।